बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग जी। तो आज मैं आपके साथ इन डिस्पोजेबल बॉक्स का बहुत ही यूज़फुल DIY आपके साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही हमारे किचन में काम आता है, हमारे बच्चों की स्टेशनरी के लिए ये काम आएगा और आप अपने मेकअप ब्रशेज़ भी इसमें रख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये पुराने डिस्पोजेबल बॉक्स ले लिए। इनकी निचली साइड से हमने इस तरह से काट लेनी है। इसको अच्छी तरह से आपने केयरफुली, अगर आप इस कटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, शार्प होता है। आपने बहुत एहतियात से इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आपसे ये यूज़ ना हो रहा हो तो फिर आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंची से बहुत ईजी वे में ये कट जाएगा। हमने इस तरह बहुत नीडली इसको इस डिस्पोजेबल बॉक्स के अंदर एक होल बना लेना है। और अगर आप ज़्यादा चीज़ें इसमें रखना चाहते हैं तो इस सारे बॉक्स को अंदर से कट कर दें। मैंने ये फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए इस किचन में यूज़ करके दिखाऊंगी। और इसी तरह दूसरे इस तरह बॉक्स को भी हमने अंदर से कट कर लेना है। छोटी छोटी चीज़ें हमारे घरों में ऐसे पड़ी रहती हैं। वेस्ट मटेरियल से हम बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं, किचन अपने को संवार सकते हैं, घर की बिखरी हुई चीज़ों को समेट सकते हैं। इधर उधर जो चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं उनको एक जगह मिल जाती है और घर हमारा और किचन हमारा ऑर्गेनाइज रखता है। आप इस तरह एल्फ़ी की हेल्प से भी इसको जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप डरते हैं कि एल्फ़ी कहीं हाथों पे लग ना जाए और हाथ उंगलियां चिपक ना जाए तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत इजी होता है, उससे ज़्यादा आसानी से ये जुड़ जाएगा जी। तो इस तरह हमने इसको जॉइंट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर पेंट कर लूँगी। पेंट करने से पहले मैं एक टिप आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब पेंट करते हैं कोई भी स्प्रे पेंट हो या दूसरा ब्रश वाला पेंट हो तो उससे हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उतरता भी पेंट बहुत देर से है, बहुत मुश्किल से उतरता है। और उससे पहले मैंने इसकी लिड जो है वो लगा ली है डिस्पोजेबल बॉक्स की। और पेंट करने से पहले अपने हाथों पे इस तरह कोई भी प्लास्टिक का बैग लेके चढ़ा लेना है और रबड़ बैंड से अच्छी तरह इसको कस लेना है। इससे आपके हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही पेंट लगेगा और ना ही आपको रगड़ रगड़ कर मल मल के उतारना पड़ेगा पेंट। इस तरह जो मैंने अब इस हाथ के ऊपर इस तरह बॉक्स को रख लिया और मैं इसको स्प्रे करके अभी लाती हूँ जी। तो हमारा बॉक्स जो है रेडी हो चुका है, ड्राई हो चुका है। और अब मैं बताती हूँ आपको कि आपने आगे क्या करना है। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें जी। तो जब पेंट हो जाए तो इस तरह आपने शार्पर को अपने हाथ से केयरफुली उतार लेना है और इसको वेस्ट कर लेना। आपने देखा कि मेरे हाथों पे बिल्कुल भी पेंट नहीं लगा, हाथ मेरे साफ़ सुथरे हैं। हो गई ना साबुन की बचत और इसी तरह पैसों की भी बचत होगी। तो इस डिस्पोजेबल बॉक्स जो है इसको का जो ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया, आप किचन में इस तरह चम्मच, छुरियाँ, कांटे इसमें रख सकते हैं। आप बच्चों की स्टेशनरी भी इसमें रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बच्चों के टेबल पे रखें, ज़्यादा मैस नहीं होगा टेबल पर। और आप अपने मेकअप ब्रशेज़ भी इसमें रख सकते हैं और इस तरह आप कोई भी फ्लावर पॉट जो है इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नीचे हमने इसके लिड लगाई है। आप अगर इसमें पानी वाला फ्लावर भी रखेंगे तो पानी भी इसमें बाहर नहीं निकलेगा और ना ही वो जगह ख़राब होगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इस तरह बड़ी पैकिंग में सर्फ लेकर आते हैं तो इसको हम ऐसे ही खोल लेते हैं। बड़ा सा इसका जो होता है हेड बन जाता है, लेकिन ये जो हम सुराख कर लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। जब भी हम सर्फ इस्तेमाल करते हैं तो गिरता रहता है इधर उधर और ज़ाया भी होता रहता है। मैंने जो बॉटल का कैप उतार लिया था और इसको अब मैं यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जब भी हम सर्फ यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, हमारे पैसों की भी बचत होगी और हमारे सफाई सुथराई की जो मेहनत लगेगी वो भी नहीं लगेगी, उससे भी हमारी बचत हो जाएगी। होल थोड़ा तंग था तो मैंने कैंची से थोड़ा सा इसको और काट लिया और इस तरह ये देखें आसानी से कैप जो है इसमें इंसर्ट हो चुका है और आसानी से इसमें फ़िक्स हो जाएगा अच्छी तरह। इसको अब हमने एक रबड़ बैंड से ही फिक्स कर लेना है। रबड़ बैंड देखा आपने कि कितनी जगहों पर ये कारआमद होते हैं, घर में ये ज़रूर ला के रखा करें। एक टिप ये भी है कि ये रबड़ बैंड हमें हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर घर में ये पड़े हुए होते हैं तो इनको वक्तन फ़वक्तन हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। इस तरह 2 से 3 बार मैंने अच्छी तरह से कस के तो रबड़ इस पे लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसका इस्तेमाल करना है। जब भी हम सर्फ़ निकालेंगे तो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आप वॉशिंग एरिया में इस तरह जार में सर्फ़ डाल के रखते हैं तो भी इसमें डालना बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आप डायरेक्ट मशीन में डालते हैं सर्फ़ को तो फिर भी
डालने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना इजीली सर्फ इसमें जा रहा है, इधर उधर बिल्कुल नहीं गिर रहा और ना ही मैस हो रहा है। जी, तो बहुत आसानी से सिर्फ मैंने जार में फ़िल कर लिया है। थोड़े से जार को मैंने छोड़ दिया है, मैंने फुल जार फ़िल नहीं किया, क्योंकि अब मैंने एक टिप और आपके साथ शेयर करनी है। सिर्फ को हम करते हैं एक साइड पे। मैं इस तरह प्लास्टिक का जो छोटा सा ग्लास होता है वो मेजरमेंट के लिए रखा हुआ है, और इसी तरह आप कप का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी जार में अपने इस ग्लास को फिक्स करके रख देती हूँ। ये भी इधर उधर नहीं गुम होता, बार बार मुझे ढूंढना ही पड़ता। और जितने भी मैंने कपड़े वॉश करने हो तो पूरी मेजरमेंट जो है वो मैं सारी सर्फ की इसी ग्लास से करती हूँ, इसी कप से करती हूँ। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप कमेंट्स में ज़रूर आकर बताइएगा। और आगे अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि खाने के रिलेटेड है। और खाने में अगर पिज़्ज़ा हो तो ये देखें जी, पिज़्ज़ा तो हमने काफ़ी ज़्यादा खा चुके हैं, और अब इस टेबल का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इससे एक हाथ से आप पिज़्ज़े को दबा कर रखें और दूसरे से पीस निकाल लें। कैसी लगी टिप? अल्लाह हाफिज़।